हेलो स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड करें इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और वोकैब की सीरीज़ में आपको आगे बढ़ाते हुए डिक्शनरी में आपको वर्ड्स रिलेट करता हूँ, डिफ़ाइन करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ और उनके सिनोनिम बताता हूँ। इसके अतिरिक्त आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आपकी जैसी भी नीड हो ऐसा कमेंट ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अगला वर्ड आता है एबरेशन। उस सीरीज में अगर देखते हैं, जो वर्ड मैंने आपको लास्ट में डिस्कस किए थे उसमें अगला वर्ड है एबरेशन, और हिंदी में कहते हैं पथ विचलन या पथ विपथन होता है। अवे फ्रॉम द सेंटर या डिविएट फ्रॉम द सेंटर, जब सेंटर से डिविएट हो जाते हैं, डिविएट का नाउन बनाते हैं तो डिविएशन हो जाता है। या फिर इसको कह सकते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाना, डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। या फिर इसको रिलेट कर सकते हैं आप डिविएशन, डाइग्रेशन, रिलेट करते हैं इसको। डाइग्रेस से बन जाता है डाइग्रेशन, नाउन फॉर्म में है ये, यहां से ब्रेक कर दोगे तो वर्ब फॉर्म में हो जाएगा। अवे फ्रॉम द सेंटर या अवे फ्रॉम द मेन पॉइंट, जो मेन पॉइंट है उससे अवे हो जाना या डिविएट हो जाना। डाइवर्ट वर्ड आता है और डाइवर्ट से बन जाता है डाइवर्जन। जैसे आप सड़क पे कहीं जाते हो तो अगर सड़क कहीं बन रही होती है तो डायरेक्ट न जाके, सामने न जाके आपको डाइवर्ट होना पड़ता, लिखा रहता डाइवर्जन, तो डाइवर्जन नाउन है और डाइवर्ट आपका वर्ब है। तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक वर्ड और लिखें यहाँ पर, डिस्ट्रैक्ट हो जाना। डिस्ट्रैक्ट का नाउन बनाते हो तो बन जाता है डिस्ट्रैक्शन, नाउन फॉर्म में है ये और ये वर्ब फॉर्म में है। जैसे कंसंट्रेट करते हैं, कहीं फोकस्ड रहते हैं, किसी काम को करने में फोकस्ड रहते हैं और दिमाग बढ़ जाता है, ध्यान बढ़ जाता है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर अपोजिट करते हैं तो इसको कह सकते हैं फोकस्ड होना या फिर कंसंट्रेट होते हैं, कंसंट्रेशन हो जाता है, इसी से बन जाता है कंसंट्रेशन। ये अपोजिट में रिलेट हो जाएंगे। तो अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसे हम लोग फिजिक्स में या साइंस में पढ़ते हैं कि कोई भी रे या कोई भी मीडियम में चेंज होती है तो अपने पथ से या मार्ग से या विचलित हो जाती है, एबरेशन हो जाता है। तो पथ विचलन या पथ विपथन, अवे फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट वर्ड रिलेट करते हैं हम लोग इसमें, और वो है एबहॉर। अगर एबहॉर की बात करते हैं तो एबहॉर वर्ब है। अगर ध्यान दें तो वर्ड है एबहॉर, ABHOR, वर्ब फॉर्म में है। इसका नाउन बनाते हैं तो बन जाता है एबहॉरेंस, इसका एडजेक्टिव बनाते हैं तो बन जाता है एबहॉरेंट। इस तरह से वर्ड कन्वर्ट हो जाएगा, आप पहचान लेना किस तरह इसका इस्तेमाल हो रहा है पार्ट ऑफ स्पीच में। जैसे कहा गया एबहॉरेंट पॉलिसी, एक ऐसी नीति है जो घृणा की नीति होती है। जैसे चाइना और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इंडिया के प्रति, वो एबहॉरेंट पॉलिसी है। तो यहाँ पर रिलेट कर सकते हो हेट वेरी मच, हेट करना, या हेट को चेंज करते हैं तो बन जाता है हैट्रेड। हैट्रेड माने ही होता है कि वैमनस्यता हो रही है, किसी को हेट किया जा रहा है। लाइक होता है, लाइक को अगर ध्यान दे तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगला वर्ड लिखोगे डेस्पाइट, DE, डेस्पाइच कर दो यहाँ पर, डेस्पाइच, और डेस्पाइच को जब बनाते हैं तो डेस्पिकेबल हो जाता है, वर्ब फॉर्म में और एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डिटेस्ट, डिटेस्ट को अगर चेंज करते हो तो वर्ड बनता है डिटेस्टेबल। अगेन एबल का मतलब ही होता है एडजेक्टिव है ये, जैसे डेस्पिकेबल में एबल आ गया है उसी तरह से डिटेस्ट में एबल आ गया है, तो वेयर यू फाइंड एबल एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया है। एबोमिनेबल, नेक्स्ट वर्ड आता है इसमें एबोमिनेबल, और इसको अगर बनाए हम लोग वर्ब फॉर्म में तो एबोमिनेट होता है, वर्ब है ये, और नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा एबोमिनेबल, एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड रिलेट करते हैं इसमें और इसके सिनोनिम आते हैं, और वो है लोथसम। लोथ आता है और लोथसम कर देते हैं तो अगेन हेट के लिए है। नेक्स्ट है बेटी नोयर, BETENOIRE, और पुह पुह, POOH और POOH। डिटेस्ट कर रहे होते हैं तो हेट वेरी मच या हेट करना, घृणा करना, वैमनस्यता, और इसमें अगर ध्यान देते हैं
तो अगर एंटोनिम बनाना चाहते हैं तो एंटोनिम के लिए क्या करेंगे, इसके प्रीफिक्स हटा दो तो बचता है वर्ड लाइक, या फिर हेट का एंटोनिम करते हैं तो बन जाता है लव। तो एंटोनिम में अपोजिट में हो जाएगा। यह अफेक्शन कह सकते हैं, एक वर्ड आता है अफेक्शन, और अफेक्शन मीन्स ही लव होता है, और अफेक्शन नाउन फॉर्म में है। अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो ये वर्ड बन जाता है अफेक्शनेट। अगर किसी का नेचर अफेक्शनेट है, इट मीन्स लविंग नेचर है, लविंगली है, तो अफेक्शन से बना दोगे अफेक्शनेट। मिलता जुलता वर्ड इसका आता है अफेक्टेशन। अगर इस पे ध्यान दो तो अगला वर्ड है अफेक्टेशन। ये वर्ड है अफेक्शन दैट इज लव, और ये है अफेक्टेशन और फॉल्स डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। अगर इसको ध्यान दो तो ये वर्ड अलग है, और इसको एक्सप्लेन करते हैं अपने धन का आडंबर करना या दिखावा करना, तो वहां पे कर देते हैं अफेक्टेशन। फॉल्स डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, आडंबर या दिखावटीपन रहता है। इस अफेक्टेशन के लिए कुछ वर्ड रिलेट कर लेना, बता देता हूँ अभी इसी समय आपको, और वो है ऑफ्टेंटेशन। यहाँ पर ध्यान दो, ऑफ्टेंटेशन वर्ड पूछा गया, कॉम्पिटिशन में आ चुका है। ऑफ्टेंटेशन का जब बनाते हो तो बन जाता है ऑफ्टेंटेशियस, एडजेक्टिव और नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये शो ऑफ रहता है। एक आता है इडियम आपका पॉम्प एंड शो, तो पॉम्प से बना देते हैं पॉम्पस, और शो से बना देते हैं शोई। चाहे शोई कर दो चाहे शो ऑफ कर दो, ओ डबल एफ रहता है। ये ध्यान रखना कि जब भी ओ डबल एफ रहता है इट मीन्स होता है डिसकनेक्शन या सेपरेशन को रिलेट करते हैं। जहाँ भी डिसकनेक्शन होगा किसी चीज़ का या सेपरेशन हो रहा होता है। जैसे आप देखते हो जब भी आप रूम में जाते हो तो वहाँ पर आप पंखा या लाइट ऑन करते हो तो करते हैं स्विच ऑन, और अगर निकल रहे हैं कमरे से रूम से बाहर तो स्विच ऑफ, ओ डबल एफ है। टर्न ऑन, चीज़ों को आपने टर्न ऑन कर दिया है, जैसे टैप है वाटर का या फिर टोटी है वो खोलते हैं टर्न ऑन, और जब बंद कर दिया है टर्न ऑफ, ओ डबल एफ है। जब भी किसी को हम विदा देते हैं तो कहते हैं सी ऑफ करने जा रहे हैं, तो सी ऑफ का मतलब ही होता है कि विदा कर लेना, आंखों से ओझिल हो गया है, दूर चला गया है। सी ऑफ के लिए वर्ड लिखते हैं एड्यू, ADIEU। एड्यू मीन्स ही होता है गुड बाय। गुड बाय माने विदा ले लेना। या फिर एक वर्ड रिलेट करते हैं, ये भी कंपटीशन का वर्ड है, वैलिडिक्टरी। वैलिडिक्टरी मीन्स भी होता है कि विदा ले लिया गया है, फेयरवेल ले ली है, या एड्यू कर दिया है। तो जहां भी आपका ऑन है तो ऑन का मतलब ही होता है जारी होना, पहले बता चुका हूं आपको। जैसे हम रिलेट करते हैं इसमें कीप ऑन, तो कीप ऑन का मतलब होता है, इसको रिलेट कर लेना और नोट कर लेना आप लोग। जैसे कहा गया कीप ऑन, तो कीप ऑन मीन्स ये होता है कंटिन्यू, जारी रखना। जैसे कैरी ऑन, ऑर्डर को हम कैरी ऑन न करके कैरी आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैरी ऑन तो जारी रखना। ये सब हो जाते हैं आपके सिनोनिम। कॉन्टिन्यू का अगर नाउन बनाते हैं तो कॉन्टिन्यूटी हो जाता है, ये वर्ब फॉर्म में है। और अगर इसको, ये वर्ब है और एक टेंस बनता है, मालूम है आपको, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जारी रहती हैं चीज़ें, यानी प्रोग्रेसिव टेंस होता है। तो एडजेक्टिव फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो बन जाता है कॉन्टिन्यूअस। तो स्विच ऑन, स्विच ऑफ, इसी से अगर हम रिलेट करते तो कुछ ईडियम बन जाते हैं, और वो ईडियम है जैसे कहा गया ऑन एंड ऑन, उसकी पढ़ाई ऑन एंड ऑन है, इसका मतलब है जारी है, कंटिन्यू है। और अगर कोई काम हम ऑन एंड ऑफ करते हैं इसका मतलब होता है इररेगुलर होता है, इररेगुलरिटी होती है, नियमित तरीके से काम नहीं होता है, कभी रुक रहे हैं कभी चल रहे हैं, इस तरह से। ऑन माने चलना, ऑफ माने डिस्कनेक्शन या सेपरेशन या रुक रही चीज़ें, तो वहाँ पर इररेगुलरिटी आती है। या फिर इंटरमिटेंट कह सकते हैं, जैसे बारिश होती है तो रुक रुक के बारिश हो रही है तो इंटरमिटेंट रेन हो रही है, या ऑन एंड ऑफ हो रहा है। वो ऑन एंड ऑफ विजिट करता है, इसका मतलब है कभी कभार और डेली रेगुलर बेस में नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका शोई और दोनों को रिलेट कर देते हैं तो पॉम्प एंड शो हो जाता है। पॉम्प एंड शो का मतलब ही होता है तड़क भड़क या दिखावा करना। फ्लॉन्ट करते हैं, FLAUNT, फ्लॉन्ट, या फिर वैनिटी, VANITY, आडंबर, दिखावा, कृत्रिमता रहती है, बनावटीपन रहता है। और कभी कभी आपका अगर नहीं दिया है तो आप कह सकते हो आर्टिफिशियलिटी। अगला वर्ड रहता है आर्टिफिशियल डिस्प्ले होता है, फॉल्स डिस्प्ले का मतलब है आर्टिफिशियल डिस्प्ले, तो आर्टिफिशियलिटी रहती है, कृत्रिमता रहती है, बनावटीपन रहता है।
तो ये तो वर्ड हो गया आपका अफेक्टेशन और अफेक्शन, इनमें डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट आते हैं अगले वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अबाइड, ABIDE। एबाइड वर्ब फॉर्म में है और एबाइड के बाद हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन में बाई आता है, एबाइड बाई। जो भी ऑर्डर्स हैं उनको हम अनुसरण करते हैं, उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो कह सकते हैं ओबे। ओबे वर्ब फॉर्म में है। अगर इसका एंटोनिम बनाया जाए तो बन जाता है डिसओबे। डिस लगाने से अपोजिट हो जाता है, जैसे अपीयर डिसअपीयर। इसी तरह से ओबे डिसओबे। और इसका अगर नाउन बनाया जाए तो ओबीडियंस, नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वर्ड को आपको सेपरेट करना और चेंज करना, पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। ओबे ओबीडियंस, और इसका एडजेक्टिव बना दो तो ओबीडियंट। जैसे आप करते हो, ओबीडियंट एडजेक्टिव है। और ओबीडियंटली जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल पे या फिर क्लास टीचर पे, तो वहाँ पे लास्ट लिखते हैं योर ओबीडियंटली या फिर योर फेथफुल्ली। तो ओबीडियंट ओबीडियंटली एडजेक्टिव और एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एलवाई लगा दिया है तो एडवर्ब में हो जाते हैं। तो ये अबाइड बाई ओबे करना या फिर कंप्लाई। और कंप्लाई पे अगर ध्यान दो तो कंप्लाई का नाउन बनाते हो तो कंप्लायंस हो जाता है। और अगर इसका अपोजिट बनाना चाहते हो तो नॉन कंप्लायंस हो जाता है। नॉन कंप्लायंस यानी बात नहीं मानी जा रही है। तो किसी ने कोई बात कही है तो आप कैरी आउट करते हो। कैरी आउट माने होता है आदेशों को पालन करना। मास्टर ने ऑर्डर्स दिए और सर्वेंट ने उनको कैरी आउट किया, तो आज्ञा मानना। और अवहेलना कर दिया, नहीं मान रहे, तो डिसओबे हो जाएगा, नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। ये तो पहला मीनिंग हुआ आपका। अबाइड बाई का मतलब है पहला मीनिंग, और ये ऑर्डर को, आदेशों का पालन करना। फर्स्ट मीनिंग अपोजिट आप जान गए हैं, डिस लगाया और नॉन लगाया। सेकंड मीनिंग इसका आता है और वो है ड्वेलिंग प्लेस, रहने का स्थान। ड्वेलिंग प्लेस कह सकते हैं, या फिर इसी से अबोर्ड बन जाता है। ही वेंट हेवनली अबोर्ड, इसका मतलब स्वर्गवास हो गया है, हेवनली अबोर्ड चला गया है। या स्टे करना, कहीं पर स्टे किया गया है, तो वहां पर भी आता है आपका एबाइड, अबोर्ड। सेकंड फॉर्म में अबोर्ड आता है, तो रहने का स्थान जहां पर हम स्टे करते हैं। तो ये हो गया आपका अबाइड और अबोर्ड। ड्वेल माने होता है रहना, ड्वेलिंग प्लेस है। नेक्स्ट वर्ड आता है एब्जेक्ट, ABJECT। अगर इस पे ध्यान दो तो ये एब्जेक्ट है और मिलता जुलता वर्ड एक आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ड पे अगर रिलेट करते हैं तो पहला मीनिंग आता है ऑब्जेक्ट मीन्स होता है, जैसे आप देखते हो इंग्लिश ग्रामर में तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट माने होता है कर्म। दूसरा मीनिंग आता है जब आप पढ़ते हो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो में प्रैक्टिकल लिखते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि आप किस ऑब्जेक्ट को लेके काम करना चाह रहे हो। तो एम या पर्पस होता है, एम कह सकते हैं। और एम के बाद एट ले लेते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन में एम एट। तो एम क्या है, टारगेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, गोल क्या है, GOAL। गोल से ही जानते हो आप, गोल कीपर होते हैं। हॉकी मैच होता है या फिर आपका फुटबॉल मैच होता है तो उसमें गोलकीपर प्रोटेक्ट करता है, कीप करता है कि गोल ना होने पाए। तो गोल माने लक्ष्य, जहाँ पर बॉल जा रही होती है फुटबॉल में या हॉकी में। तो गोल या फिर मिशन क्या है, मिशन कह सकते हैं। और इरेंड, ERRAND। ये तो हो गए आपके ऑब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग। उद्देश्य क्या है, थर्ड मीनिंग आता है ऑब्जेक्ट। जब भी आप कोई वस्तु की बात करते हो, आर्टिकल की बात करते हो तो ऑब्जेक्ट होती है। जैसे आप लाइट का चैप्टर पढ़ते हैं साइंस या फिजिक्स में, तो उसमें आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो उसके सामने जो वस्तु रखते हैं वो ऑब्जेक्ट होती है, उसकी इमेज बनती है। तो आप कह सकते हो कोई वस्तु है, थिंग या फिर आर्टिकल। आर्टिकल आपको पहले बता चुका हूँ, आर्टिकल की कई मीनिंग आती है। तो आर्टिकल माने वस्तु होता है। दूसरा आर्टिकल एक ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है जिसमें डिफरेंट आर्टिकल और इनडिफरेंट आर्टिकल होते हैं, AN और द होता है। और अगला मीनिंग आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कि आर्टिकल का मतलब होता है कि संविधान में जो भी अनुच्छेद दिए हैं तो वो आर्टिकल कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा मीनिंग ऑब्जेक्ट का। चौथा मीनिंग, उसने ऑब्जेक्ट किया और इसको अगर रिलेट करो तो हो जाता है ऑब्जेक्शन।
आपत्ति दर्ज कराना, अपोज करना। जब किसी चीज़ का अपोज करते हैं और अपोज का अगर नाउन बनाते हो तो अपोजिशन हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के पार्ट जो नहीं होती हैं पार्टी, वो क्या होती है, वो अपोजिशन में रहती, विपक्ष में रहती हैं। तो आपत्ति दर्ज कराना या अपोज करना, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग। तो यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ओ है और यहाँ पर एब्जेक्ट है। इसको जब भी रिलेट करते हैं तो इसकी निगेटिव मीनिंग आती है। जैसे कहा कि भीषण गरीबी है, तो आप कहते हो एब्जेक्ट पॉवर्टी है। इसको रिलेट कर सकते हैं ग्रिम, GRIM, ग्रिम माने भी होता है, एब्जेक्ट के सेंस में आता है। कभी भी ये नहीं रिलेट करोगे इसको कि एब्जेक्ट रिचनेस, हमेशा निगेटिव वर्ड में जाता है, उस चीज़ की मीनिंग को बढ़ा देता है। या मिजरेबल कंडीशन रहती है, होपलेस कंडीशन रहती है। मिजरेबल मीजर से आता है, जैसे माइजर होता है कंजूस के लिए आता है, तो बहुत दुखी या वैसी चीज़ रहती है, या होपलेसनेस रहती है। होप में लेफ्ट लगाए तो मीनिंग माइनस हो जाता है, जहाँ भी लेफ्ट लग जाता है मीनिंग माइनस हो जाता है। जैसे यूजलेस, फ्रूटलेस, तो यहाँ पर होपलेस और अपोजिट करोगे तो होपफुल हो जाएगा। तो एब्जेक्ट अत्यधिक होपलेस की स्थिति रहती है, पेसिमिज्म रहता है, मिजरेबल कंडीशन रहती है, या फिर ग्रिम रहता है। और बहुत वैसी अगर कोई डिफिकल्टी है या ऐसी सर्कमस्टेंसेज हैं जो बहुत अजीबोगरीब हैं, बहुत विषम है, तो वहाँ पर आप इसको लगाते हो एब्जेक्ट। ये हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एब्निकेट। अब चीजों को निगेट कर रहे हैं, चीजों को नहीं ले रहे हैं। अब इसका मतलब होता है सेल्फ डेनियल, या चीजों से दूर रहना, विरत रहना। कीपिंग डिस्टेंस, कीपिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। चीजों को निगेट करना, या फिर सेल्फ डेनियल, डिनाई से बनता है डिनायर, ये वर्ड आया है डिनाई से। स्वतः चीजों को ना लेना, मना कर देना। और इसको रिलेट करते हैं तो अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। अब्सटेन और रिफ्रेन हमेशा फ्रॉम लेते हैं हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन में। ये प्रीपोजिशन फिल करने के लिए आपके क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर रेफ्रेन फ्रॉम लेगा, अब्सटेन फ्रॉम लेगा। अगर अब्सटेन को रिलेट करते हैं तो अब्सटेन का अगर नाउन बनाया जाए तो एब्स्टिनेंस होता है, और अगर एडजेक्टिव बनाना है तो एब्स्टिनेंट होता है। ये नाउन और एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब्सटेन फ्रॉम, अब्स्टिनेंस एंड एब्स्टिनेंट। तो विरत रहना, दूर रहना, डिस्टेंस मेंटेन रखना, या फिर अलूफ, ALOOF। एक वर्ड रहता है अलूफ और दूसरा रहता है एलॉफ्ट। एलॉफ्ट का मतलब ही होता है हाई अप या अपवर्ड, ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, कोई चीज़ें ऊपर की ओर जा रहे, उन्नतशील होता है। यह लॉफ्टी स्टाइल भी होती है, अपवर्ड या हाई अप, ये रिलेट होता है एलॉफ्ट। तो ये वर्ड था आपका एब्निकेट। नेक्स्ट आते हैं अबॉर्ट। अगर इनको आप पूरा ग्रुप तैयार करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी और पूरा ग्रुप आपको रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है अबोर्टिव। अगर ध्यान दें इस पे तो अबोर्ट से वर्ड बना हुआ है। अबोर्ट होता है आपका वर्ब फॉर्म में, और इसका जब बनाते हैं एडजेक्टिव तो एबॉर्टिव, एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। और नाउन बनाते हैं तो एबॉर्शन, एबॉर्शन हो गया नाउन फॉर्म में। एबॉर्ट मतलब होता है नलीफाई कर देना या नल एंड वॉइड कर देना। चीज़ों को क्या कर दिया है, अबॉर्ट कर दिया है। मेक अनसक्सेसफुल, मेक अनसक्सेसफुल, चीज़ों का असफल बना दिया है। या फिर फेल हो जाना, फेल्योर हो जाना, असफलता होती है, फेल से फेलियर हो जाता है। एबॉर्टिव अटेम्प्ट होता है, टेररिस्ट ने हमला किया और उनके अटेम्प्ट को अबॉर्ट कर दिया गया, या उनका अटेम्प्ट था अबॉर्टिव, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था वो। एडजेक्टिव है, IV लग रहा है, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप कहते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव कहाँ से आता है, कॉम्पिट से आता है। कॉम्पिट वर्ब फॉर्म में है, कॉम्पिटिशन आपका नाउन फॉर्म में है, कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव फॉर्म में है। तो ऐसे हो गया एबॉर्टिव। तो मेक अनसक्सेसफुल, या फिर कह सकते हैं फ्रूटलेस रहना, फ्रूटलेस, गिविंग नो रिजल्ट, जिसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, गिविंग नो रिजल्ट, रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो एबॉर्टिव। या फिर विफल कर देना, एक वर्ड आता है फाइल, वर्ब फॉर्म में है। और नेक्स्ट वर्ड लिखोगे स्टल्टीफाई। स्टल्टीफाई मीन्स भी होता है विफल कर देना, असफल बना देना किसी के प्रयास को।
फॉयल का इस्तेमाल जब नाउन के फॉर्म में करते हैं तो फॉयल का मतलब होता है एक थिन लेयर होती है। सेकंड मीनिंग आता है इसका थिन लेयर ऑफ मेटल, किसी भी मेटल की थिन लेयर रहती है वो कहलाता है फॉयल। जैसे सिल्वर फॉयल होती है जिसमें खाना गर्म रहता है तो सिल्वर फॉयल होती है, या एल्युमिनियम फॉयल होती है। जो मिठाइयाँ रहती हैं उनमें फॉयल का लेयर लगा देते हैं, तो थिन लेयर एक पतली लेयर होती है, वो फॉयल आपका नाउन फॉर्म में होगा। ये यहाँ पे वर्ब फॉर्म में है, विफल कर देना या फिर असफल बना देना। तो ये वर्ड था आपका अबॉर्ट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एब्रोगेट। अगला वर्ड है एब्रोगेट। अभी मालूम है आपको कि लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया जम्मू एंड कश्मीर से। इसका मतलब होता है कि किसी भी कानून को निरस्त कर देना, समाप्त कर देना, नल एंड वॉइड बना देना। इसका नाउन बना दो तो बन जाता है एब्रोगेशन। ये वर्ब है, ये नाउन में कन्वर्ट हो गया। इसके सिनोनिम्स देख लो, नल एंड वॉइड, प्रभाव को खत्म कर दिया उसके, या फिर नल का वर्ब बना दो तो बन जाता है नलीफाई, या फिर एनल कर दो तो एनल माने भी होता है आपने क्या कर दिया, किसी कानून को निरस्त कर दिया। मेक इनइफेक्टिव, इसको आपने क्या कर दिया है, इनइफेक्टिव बना दिया है, नलीफाई कर दिया है, निरस्त कर देना। तो रिलेट करो इसको क्वैश, QUASH। क्वैश का मतलब ही होता है कैंसिल। कैंसिल का नाम बना दो तो बनता है कैंसिलेशन, निरस्त कर देना। और अगला वर्ड आता है रिसाइंड, RESCIND। फिर इसमें रिलेट कर सकते हो रिपील, REPEAL, रिपील कर दिया गया है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, रिपील अलग है, रिपेल अलग है, कंफ्यूज नहीं होना इसको। जब रिपेल की बात होती है तो रिपेल वर्ब फॉर्म में है, इसका नाउन बनाओगे तो बन जाता है रिपल्सन। और ये किसका एंटोनिम होता है, यू नो, अट्रैक्ट का होता है। अट्रैक्ट माने होता है आकर्षित करना, नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो हो जाता है अट्रैक्शन, आकर्षित करना। और रिपेल माने होता है प्रतिकर्षण, इसी से बन जाता है रेपेलेंट, और मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे जैसी भी नीड हो आप बताते रहना मुझे, और आपको इसी तरह से बहुत सारी नई चीज़ें मिलती रहेंगी कंपटीशन की डिमांड के अकॉर्डिंग। और हमारे यूट्यूब चैनल को, एकॉर्ड करें इंस्टीट्यूट को, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट और दें, और जैसी भी डिमांड हो आप मुझे अपडेट करते रहें। ओके, थैंक यू।